ओके, आई गेस सबको रिकॉर्डिंग वॉइस है बच्चों, यस है ना? यस सर। ओके, सो अगेन बच्चा, अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, है ना? हमने कल नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में ये चीज हमने पढ़ा था। हमने क्या देखा? हमने ये देखा, अगर हम क्या करते हैं पीरियड में, क्या कहते हैं, लेफ्ट से राइट जाते क्या होगा, वहां पे आपका बेसिक डिक्रीज करेगा और आपका एसिडिक वो बढ़ेगा, वो आपका एसिडिक बढ़ता है। क्यों? हम ये जानते हैं, जो आपका लेफ्ट साइड पार्ट है, अगर हम पीरियड की बात करते हैं, अगर मैं पीरियड की बात, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आपका पहले वाला पार्ट होगा, जो आपके इनिशियल पार्ट किसका है, ये सब मेटल्स होते हैं, ये सारे मेटल्स होते हैं, है ना, ये मेटल्स होते हैं। और जब हम क्या कहते हैं राइट साइड की ओर जाते हैं, तो क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे इस साइड क्या होते हैं, सर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो, जब भी क्या करते हैं मेटल्स क्या बनते हैं, ऑक्साइड किसका होगा, वो आपका मेटल ऑक्साइड किसका होगा, ये आपका बेसिक। जब मटेरियल रहेगा ऑक्साइड, तो कैसा होगा, वो बेसिक नेचर को फॉलो करेगा। और जो आपके नॉर्मल से रहेगा वो आपका एसिडिक, ये आपका एसिडिक, ये आपका एसिडिक नेचर फॉलो करेगा, ये आपका एसिडिक नेचर को फॉलो करेगा, है ना बच्चा? यस या नो? यस सर। यस सर। हमने ये देखा, फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपके जो टॉप से बॉटम है, अगर मैं टॉप से बॉटम की बात करूँ ग्रुप के अंदर, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप लिखता हूँ, आप क्या बोलोगे, टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम बोलोगे, है ना? तो वहां पे क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे टॉप से बॉटम क्या होगा, आप ये बोल सकते क्या होगा, आपका जो वो आपका क्या होगा, आपका बेसिक, आपका बेसिक कैसा होगा, यहाँ पे आपका बेसिस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, ये आपका बढ़ेगा। यस सर। और क्या वहां पे आपका एसिड चेक घट जाएगा। और मैंने आपको बोला था ये पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे काफी आईएमपी है, आप इसको प्लीज नोट डाउन करना। आईएम फोर क्या था बच्चों, आप क्या बोलोगे, सर ऐसे जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट। हाँ एकदम से बोला आपने, जो आपका एसिडिक एंड बेसिक नेचर दोनों जो शो करता है, हम उससे क्या बोलेंगे, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ना? ये हमने देखा था। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, आप ये बोलोगे दैट द ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब क्या, जो आपका पीरियड के लेफ्ट, जो आपका मेटल्स की बात करें, देखो कौन सा होता है, ये आपका होता है ये वाला पार्ट। आप क्या बोलोगे, द ऑक्साइड फॉर्म बाय द एक्सट्रीम लेफ्ट, क्या होगा, आपका मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, क्या ये आपका मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये कैसा है, ये आपका सबसे, ये आपका सबसे ज्यादा बेसिक है, इट इज मोर बेसिक, इट इज मोर बेसिक। सिमिलरली आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे जो ऑक्साइड से हैं, जो कहते हैं वो आपके एकदम राइट से मतलब वो कैसा था, वो आपके मोस्ट कैसा होगा, वो आपका मोस्ट कैसा होगा, आपका मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होगा, है ना बच्चों, है कि नहीं? और मैं सर और मैंने कल आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था, अगर आपका मेटल क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो, तो क्या होगा, वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा, है कि नहीं बोला? ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बोलता मैंने। यहाँ पे देखो, ये जो कंपाउंड है, देखो ये जो कंपाउंड है, इसमें कितना है, अब कितना है, यहाँ पे आपके 7 ऑक्सीजन है, तो क्या बोलोगे आप, ये आपका यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा एसिडिक नीचे शो करेगा। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, इसका ट्रिक बता, समझिए? तो आप ऑलवेज से करोगे ये पार्ट को नोट डाउन करना, आईएमपी, ये आपका आईएमपी। यस सर। सर्वे समझ गए, शालिनी, केतकी, राशि, दीक्षा? यस सर। यस सर। ओके बच्चा, अब देखो, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, अभी हम बात करेंगे नेचर ऑफ हाइड्रेट। हम नेचर ऑफ हाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हाइड्रेट मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, अगर आपका कोई मोलिक्यूल अर्थ आपका, वो आपका हाइड्रोजन से बन करता है। हाँ शालिनी बोलो बच्चा, शालिनी कुछ डाउट है बच्चा? शालिनी आई थिंक नहीं, ओके ठीक है, नहीं ओके। देखो, अगर किसी बच्चे गलती से माइक चालू हो जाता है, तो आप चैट बॉक्स में ये नोट कर दो, तो मैं समझ जाऊँ, ठीक, कोई इशू नहीं। अब देखो, अभी हम किसी बात करें, आपका नेचर ऑफ हाइड्रेट की बात करें, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे आपको पीरियड के बारे में, अगर बात करो पीरियड में, ये मैं आपको एग्जांपल लिख बताऊंगा, ये मैं आपको एग्जांपल लिख बताऊंगा।
अब देखो आप क्या बोलोगे, पीरियड में कैसा होता है, पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर आपका फ्लोरीन आएगा, है ना बच्चों, ये Yes, ऐसा आएगा। sir. ओके बच्चा, अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने NH3, यहाँ क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा आपका H2O, और यहाँ पे लिखा मैंने HF, ये मैंने क्या लिखा, HF लिखा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो पीरियड है क्या होता है, पीरियड में क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बेसिक होगा, ये वाला पार्ट आपका बेसिक होगा, और ये वाला कैसा होगा, ये वाला आपका एसिड, ये आपका एसिडिक होगा। तो मतलब क्या होगा, जो अमोनिया है ये कैसा होगा, ये हाइड्रेट है किसका, ये Basic. नाइट्रोजन का हाइड्रेट, तो कैसा ये बेसिक होगा। वाटर किसका होगा, वाटर आपका न्यूट्रल होगा, वाटर आपका न्यूट्रल होगा, और कैसा होगा ये HF कैसा, ये आपका ये किसका होगा, आपका एसिडिक होगा। तो इसके बाद आप क्या समझे, आपने ये समझा, अगर मैं हाइड्रेट की बात, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, अगर मैं क्या होता पेड़ में क्या होता, लेफ्ट साइड होगा आपका बेसिक से क्या होगा, वो आपका बेसिक से एसिडिक क्या होगा, वो शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है, कहाँ से होगा आपका, वो आपका बेसिक से क्या हो जाएगा, वो आपका एसिडिक को फॉलो करेगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूँ नाइट्रोजन नीचे बात करें तो कैसा आएगा बच्चों, नाइट्रोजन नीचे क्या आएगा बच्चों, आपको लोगे फॉस्फोरस, है ना, क्या आएगा, फॉस्फोरस आएगा, है ना, हमने पढ़ा था ना, दैट इज नेपाल, हाँ, Yes, sir. इसके नीचे क्या फॉस्फोरस आएगा, ऑक्सीजन नीचे क्या आएगा, सल्फर आएगा, Sulfur. क्लोरीन के नीचे क्या आएगा, आप बोलोगे क्लोरीन आएगा, है ना। अब Chlorine. देखो अगर मैं क्या लेता हूँ, अगेन पीएच लेता हूँ, और मैं आपको ये बोलता हूँ आपका H2S बोलता हूँ, और आपके क्या हमने यहाँ पे HCl की बात करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, ये कैसा होगा, देखो ये कैसा होगा, ये आपका होगा Basic. ये आपका वीक बेस, ये आपका वीक बेस होगा, H2S कैसा होगा, ये आपका कैसा होगा, ये आपका वीक एसिड, Neutral. नहीं नहीं नहीं, Acid. ये आपका Sir, weak हाँ वीक acid. एसिड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका वीक एसिड होगा, और जब आपका CL कैसा होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बेसिकली ना आपको ये दोनों आप प्रॉपर याद करना, तो आप आराम से क्वेश्चंस को निकाल लोगे, ठीक है ना, डन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं आपका ग्रुप के बारे में, अभी हम करते हैं ग्रुप के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों। अब देखो अगर मैं बात करूँ ग्रुप की तो क्या बोलोगे, ग्रुप मतलब क्या, अभी मैं एग्जाम्पल आपका ग्रुप 17 की बात करता हूँ, तो क्या बोलोगे, पहला फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, है ना। अगर मैं इसका क्या लिखता हूँ, हाइड्रेट, तो क्या बोलोगे, कैसा होगा, आप बोलोगे H, ये भी H, ये भी H, और आपका ये भी H, है ना, ऐसा बोलोगे। अब देखो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कौन सा सबसे, अब देखो हमने कंपेयर कर दिया, अब देखो अब मैं बोलूंगा कौन ज्यादा एसिड, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये वाला पार्ट क्या होगा, ये आपका ये वाला पार्ट ज्यादा एसिड होगा, ये आपका HI. HF ज्यादा एसिड, तो क्या बोलोगे, ऑर्डर किसका होगा, आप ऑर्डर से बोलोगे HF सबसे कम होगा, फिर आपका HCl होगा, फिर आपका HBr होगा, HBr. फिर आपका HI, फिर आपका HI होगा, HI. HI होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे डाउन द ग्रुप, क्या होगा, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब क्या, टॉप से बॉटम क्या होगा, वहां पे आप क्या होगा, वहां पे आपका एसिडिक सेंट, वहां पे क्या होगा आपका एसिडिक सेंट कैसा होगा, ये बढ़े, ये आपका कैसा हो, ये बढ़ेगा, जो आपका एसिडिक सेंट कैसा होगा, वो आपका बढ़ने लगेगा, समझ गया बच्चा, डन, है ना। Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये आपने यहाँ पे नोटिस दो, यहाँ पे नोटिस देखो, यहाँ पे देखो, देखो ये पार्ट देखो, पहले कैसा था, ये देखो ये वाटर पे न्यूट्रल था, ये आपका न्यूट्रल था, लेकिन जैसे कि नीचे जा रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन कैसा आ रहा है, पहले न्यूट्रल था, कैसा ये आपका वीक एसिड, कैसा आपका वीक एसिड जा रहा है, तो मतलब क्या, आप ये बोलोगे कैसा होगा, जब भी मैं क्या करता हूँ टॉप से बॉटम जाती है, अगर मैं क्या करता हूँ डाउन, मतलब क्या टॉप से बॉटम में, तो क्या होगा मेरा मेरा वहां पे एसिड स्ट्रेंथ कैसा होगा, बढ़ेगा, वहां पे मेरा क्या होगा, मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, समझ गए बच्चा, सही है, डन, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो आपका बढ़ जाएगा, कौन सा, डाउन द ग्रुप, मतलब कि टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम के, डन बच्चा, ओके, Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके बच्चा, ओके। तो इतना हमने पार्ट समझा, इतना हमने पार्ट समझा, हमने ये देखा पीरियड में कैसे होता है, पीरियड में जो आपका लेफ्ट साइड पार्ट होता है वो आपका बेसिक होता है, जो आपका राइट साइड प्लेस है वो आपका एसिडिक होता है। सिमिलरली क्या होता है, मैं जब मैं ग्रुप की बात करता हूँ क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, वहां पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो आपका बढ़ेगा, वहां पे क्या होगा, आपका बढ़ेगा,
समझ गए बच्चा? डन? सर ओके। आपका और एक चीज भी ध्यान रखना है, आपको और एक चीज भी ध्यान रखना है, जब मैं डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा मेरा, तब मेरा क्या होगा बच्चों, तब मेरा क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर, तब मेरा इंक्रीज होगी। तब मेरा रिड्यूसिंग पावर क्या वो बढ़ेगा, मेरा रिड्यूसिंग पावर क्या होगा वो बढ़ेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक टर्म लिखा, मैंने क्या लिखा, रिड्यूसिंग पावर, क्या बोला आपका, रिड्यूसिंग पावर बोला है। और देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा मैंने, तो ये आपको बाद में इसको एक्सप्लेन करो, डोंट वरी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको प्रॉपर्ली इसके बारे में समझ में आएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, तो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा इसके बारे में। समझ गए बच्चा? डन? सर आप सर कौन सा आंचल बच्चा, कौन सा बात बताओ? सर जब मैं लेफ्ट हो गई थी वो बोला। कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मतलब? सर जब आप ये वाला करवा रहे थे ग्रुप वाला। अच्छा ग्रुप वाला, इसकी बात करो ना, इसकी बात करो यस ना। सर ये वाला। अब देखो हम क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप। अब देखो, तो जब ये है ना, जब ये है ना आपके बारे में सोचो, एसिड के बारे में सोचोगे। एसिड मतलब क्या होता है, एसिड वो होता है जो आपका H प्लस जल्दी रिलीज कर दे। तो जो मॉलिक्यूल जल्दी H प्लस को रिलीज करेगा क्या होगा, वो आपका मोर एसिडिक होगा। वो कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इसके देखो HF की बात करूं, HCl की बात करूं। अब मुझे बताओ इनमें से देखो ये आपका फ्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन है। अब मुझे बताओ कौन H को ज्यादा जोर से पकड़ रखेगा, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर HCl। नहीं नहीं नहीं, कौन सा ज्यादा क्लोरीन। electronegative है? सर HF। हाँ, देखो यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव बात बताऊँ, आप क्या बोलोगे, फ्लोरीन। तो अगर आपका फ्लोरीन जो है क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को जोर से पकड़ रखा है, क्या है, उसको जोर से होल्ड कर रखता है, तो क्या होगा, वो H प्लस को रिलीज नहीं कर पाएगा। अगर वो H प्लस को रिलीज नहीं कर, तो क्या होगा बच्चों, वो आपका, वो एसिड है लेकिन तो कैसा होगा, वो आपका वीक, वो कैसा आपका, सॉरी एसिड तो लेकिन कंपेयर थोड़ा कम एसिड कंपेयर टू अदर एलिमेंट की बात करते हैं। सिमिलर देखो जब मैं बात अच्छाई की बात करता हूँ, अब देखो अच्छा ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होगा बच्चों? अब देखो आई मतलब क्या, साइज बड़ा हो रहा है, तो साइज बड़ा मतलब क्या, न्यूक्लियस से हाइड्रोजन कैसा होगा, साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या, अगर मैं वहां पे थोड़ा भी एनर्जी देता हूँ तो क्या होगा, वह निकल जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बोलता, जो जितनी जल्दी H प्लस को रिलीज फास्ट करेगा क्या होगा, वो आपका सबसे ज्यादा एसिड होगा। तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे जो अच्छा कैसा होगा, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। डन बच्चा भी, विशाल यस बेटा? सर। यस सर। ओके बच्चा, ओके बहुत बढ़िया। ओके यहाँ पे किसी को डाउट है बच्चों, एक बार देख लो, फिर मैं आपको बारे में बताता हूँ, आगे बताते हैं। ओके थैंक यू गीत की बच्चा। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में प्लीज आप रिएक्शन दे दो, तो मैं हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? ओके ओके बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चा। ओके थोड़ा और नीचे आते हैं। अभी हमने इतना पार्ट कर लिया, ये आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब देखो एक और चीज मैं बताऊंगा आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चों। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा आपका नेचर ऑफ ऑक्सीडाइसिस, नेचर ऑफ ऑक्सो, या फिर ऑक्सी एसिड बोल, ऑक्सो ऑक्सी एसिड बोलेंगे, ऑक्सो एसिड्स के बारे में। अब देखो ये क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, जब आपका, जब क्या होगा, जब का नॉन मेटल, जब आपका नॉन मेटल क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सो एसिड की, क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सो एसिड कहेंगे। अब देखो बच्चों ये होता है, अगर मैं आपको मान के जैसे लिखता हूँ H3BO3, फिर मैंने लिखा आपका H2CO3, फिर मैंने मान के जैसे लिखा मैंने HNO3, ये क्या है, इससे मैं क्या बोलूंगा, इससे मैं आपको ऑक्सो क्या बोलूंगा, मैं इसको ऑक्सो एसिड बोलूंगा, ठीक है बच्चों, इससे मैं क्या ऑक्सो एसिड बोलूंगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर आपको कोई पूछेगा इनमें से किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे कैसा होगा, जो आपका H13 किसका होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर आपका ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका पीरियड है, जब मैं पीरियड की बात है तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे मतलब क्या, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, तो क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे कि जो आपका एसिड स्ट्रेंथ कैसा होगा वो बढ़ जाएगा, आपका जो एसिडिक है
जो आपका एसिड स्ट्रेंथ कैसा होगा वो आपका बढ़ जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। समझिए बच्चा, डन। अब देखो यस सर। पहले क्या होता है, पहले आपका बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, है ना, ऐसा ही होगा। अब देखो सिमिलर अगर आपको ऐसा बोलता हूँ H2SiO3, फिर मैं लिखा मैंने आपका H3PO4, फिर मैंने लिखा मैंने आपका H2SO4, फिर मैंने लिखा आपका HClO4, ये मैंने लिखा इसके बारे में। अब देखो ये क्या है, ये आपके ऑक्सो एसिड्स है ना, ये आपके ऑक्सो एसिड्स है। अब आप क्या बोलोगे, बोरोन नीचे क्या आता है, सिलिकॉन आता है, बोरोन नीचे सिलिकॉन आता है, कार्बन नीचे क्या आता है, नहीं सॉरी सॉरी मैं गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। कार्बन नीचे सिलिकॉन आता है, कार्बन नीचे सिलिकॉन आता है ना, कार्बन नीचे सिलिकॉन आता है। नाइट्रोजन नीचे क्या आता है, फॉस्फोरस आता है। ऑक्सीजन क्या आता है, सल्फर आता है। और हाइड्रोजन का यहाँ पे आता है। अब देखो बच्चों, अगर पूछो आपका इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक हो, तो क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, ऑलवेज कैसा होगा, ये ज्यादा, ये HCl4 ज्यादा होगा, फिर आपका H2SO4 होगा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका ये वाला पार्ट होगा। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आप मान के चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में, HClO4 और आपका है H2SO4, तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चों को लगता है जो सल्फ्यूरिक एसिड वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, लेकिन ऐसा नहीं। क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, ये कैसा, ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है। समझ गया बच्चा, डन। यस सर। क्योंकि हमने क्या देखा, क्योंकि हमने ये देखा जो आपके ऑक्सो एसिड्स हैं, जो आपके ऑक्सो वो कैसे होते हैं, वो आपका लेफ्ट से राइट पे क्या होगा आपका, वहां पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, डन, सही है। सर। सर। अब देखो बच्चों, अब देखो आपको और एक पे ध्यान दो, आपको करना पड़ेगा ये वाला पार्ट के अंदर। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। अब मैं बात करता हूँ आपको ग्रुप के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं बोलूँ ग्रुप के अंदर, अब ग्रुप मतलब क्या, टॉप से बॉटम, ग्रुप मतलब क्या आपका टॉप से बॉटम की बात करेंगे। अब देखो अभी मैं आपके ना नाइट्रोजन फैमिली की बात करूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे पहले क्या था, पहले नाइट्रोजन आता है, फिर आपका फॉस्फोरस आता है, फिर आपका आर्सेनिक आता है ना, फिर आपका आर्सेनिक आता है। तो आप इसको याद कैसे करोगे बच्चों, आप ऐसे बोलो, आप बोल सकते हो दैट इज नीलेश, पीयूष एंड साक्षी, सब सब पास, सब बिके, या फिर बोलूंगा सब बिंदास, ऐसा बोल सकते हो। कैसे याद करो, देखो कैसे बोलूंगा मैं, कोई भी किसी नाम ले लो, एन मतलब किसी नाम ले लो, पी मतलब क्या वो भी किसी नाम ले लो, एस मतलब क्या वो भी किसी नाम ले लो। तो मैंने क्या लिया, अभी मैंने लिया नीलेश, पीयूष एंड साक्षी, सब बिंदास। क्या बोला मैंने, क्या बोला बच्चों मैंने, नीलेश, पीयूष एंड साक्षी बिंदास, है ना। तो ऐसे, हाँ तो ऐसे भी है ना, आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा, टेबल आपको ग्रुप आपको याद हो जाएगा, है ना। एसबी क्या है, ये आपका एंटीमनी है, बी मतलब क्या, ये आपका बिस्मत है, ये आपका बिस्मत वाला पार्ट है। अब देखो अगर मैं आपको बनाता हूँ इसका ऑक्सो एसिड, तो क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे HNO3 पहले आएगा, फिर क्या होगा, फिर आपका क्या बोलते हैं H3PO3 आएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर क्या आएगा, फिर आपका ये आ सकता है H3ASO4, है ना, ये आपका ये वाला पार्ट आ गया। अब मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, आपका हमेशा ध्यान रखना है क्या होता है, जो डाउन द ग्रुप होगा, जब मैं नहीं ध्यान देना, ध्यान ये देना, मैं आपको बोलना था मुझे कि जब मैं जाता हूँ डाउन द ग्रुप जाता हूँ, जब मैं आपका ऑक्सो एसिड में, देखो जब मैं ऑक्सो एसिड में डाउन द क्या होगा मेरा, वहां पे मेरा एसिड क्या वो घट जाएगा, क्या होगा मेरा, जो मेरा एसिड स्ट्रेंथ है कैसा होगा, वो मेरा डिक्रीज, वो मेरा डिक्रीज कर जाएगा। इससे देखो वो हाइड्रेट था, जो आपका HF है ना, जो आपका HCl है, जो आपका वहां पे देखो, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो कैसा होगा, HNO3 कैसा होगा, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर आपका H3PO3 आएगा, फिर क्या होगा, फिर आपका लास्ट में H3ASO4 ये आएगा। क्यों, ये आपका ऑक्सो एसिड्स हैं। समझ गया बच्चा, डन। यस सर। तो ये तो ये आपका होता है, यहाँ पे आपका एसिडिक है वो आपका घटता है, तो इसके रीजन क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो बिकॉज साइज का साइज बढ़ता है, बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीज होता है, तो आप ये बोल सकते हो, है ना, सब बोल सकते हो। तो बेसिकली आप मैं बोलूंगा ये भी मत याद रखो, खाली आप इतना पार्ट ध्यान रखो तो आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा, आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा।
ठीक है बच्चा, समझ गए? यस या नो? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका ना 12th में भी आएगा, लेकिन अभी से इसको नोट रखो, काफी काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। अगर मान के चलो मैं लिखा, मैंने क्लोरीन के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सो एसिड लिखा। अब मान के चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपका HClO4, क्या लिखा फिर मैं लिखा HClO3 लिखा, HClO2 लिखा और आपका HClO लिखा। तो मैं क्या बोलता, मैं आपको ये बोलता जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा कैसा होगा आपका, उतना ज्यादा acidic होगा, है ना। तो क्या होगा, ऑर्डर कैसा होगा, ये सबसे ज्यादा होगा, तो इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, है ना। तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रिक होगा, ये आपका गेन एक ट्रिक हो जाएगा। समझ गया बच्चा? यस? Yes, sir. Sir. ओके ना, ये इसको ध्यान देना। हाँ, तो देखो जब भी आपको है ना ऑक्सो एसिड की बात करेंगे या फिर आपको ऑक्सीजन होगा, तो आपको आप देखना, आप ऑक्सीजन लिखना, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो आपका एसिडिक होगा। ये आपका ट्रिक है, आपका ट्रिक है। एक ये बुक में लिखा नहीं है, ये कोई बुक में लिखा नहीं है, एक खाली मेरा ट्रिक है अपने हिसाब से। हाँ नीता बेटा, आप कुछ बोल रहे थे बच्चा, आप कुछ पूछ रहे थे बच्चा, नीता नीता सबको समझ गए कि कुछ तो बोलो। Yes, yes, sir. Sir, समझ समझ ये पार्ट? समझ गए. ओके, ये सब ये बस डन ना, ये पार्ट Yes. अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। अभी का पढ़ते, अभी हम पढ़ते आपका क्या बोला, आपका एनार्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड ग्रुप की पढ़ाई करते हैं। काफी सिंपल है बच्चों, देखो देखो इसके बारे में। अब देखो होता क्या आपका, जो आपका सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है, हमने क्या देखा था, जब फर्स्ट पीरियड में क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट पीरियड क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा और हीलियम आएगा, है ना बच्चों, है ना, हमने देखा Yes. था। Yes, sir. जो आपका सेकंड पीरियड उसमें क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे लिथियम, Lithium. बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, Nitrogen. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड पीरियड है। तो बेसिक जो आपका सेकंड पीरियड है ना, ये थोड़ा थोड़ा अजीब बिहेवियर शो करता है, वो आपका थोड़ा सा अजीब बिहेवियर शो करता है। तो इसके रीजन क्या है बच्चों, आप क्या बोलोगे, इसके जो पहले रीजन क्या है उसका, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ये पहला रीजन है। सेकंड रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ लार्ज चार्ज, चार्ज ज्यादा है एंड साइज कम है ना। बिकॉज ऑफ लार्जर साइज एंड साइज कम, क्या होता है इसके वजह से, क्या होता है आपका, ये थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज चार्ज अपॉन साइज रेशियो। थर्ड क्या होगा बच्चों, थर्ड आप ये बोलोगे, वो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में किसका होगा, आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दैट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है बच्चों, समझ गए? अगर मैं Yes. अगर मैं कोई Yes, बोलता sir. हूँ जैसे ऑक्सीजन पार्ट, अच्छा ये मुझे बताओ, ऑक्सीजन सीरीज है उसमें उसका सीरीज क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन में कौन से एटम होंगे इसके नीचे, बताओ जरा, क्या आएगा इसके नीचे? Sir, oxygen sulfur. फिर हाँ देखा, भूल गए ना बच्चों? Sir, SC, SE. हाँ PO. Sir, उसके बाद आएगा PO. हाँ, तो अब क्या बोलोगे, देखो कैसे याद करो, सिंपल सी बात है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। देखो ये सब लिख दो, तो क्या आपको मजा भी आएगा और आपको एलिमेंट्स याद भी रहेगा। तो कैसे बोलोगे, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, है ना। अब देखो ये कैसा है, ये आपका ऑक्सीजन मतलब 16 ग्रुप की बात करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका 16 ग्रुप एलिमेंट कैसा होगा, आपका ऑक्सीजन कैसा है, ये आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किसमें, उस ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो सिंपल क्या होगा, आप बोलोगे दैट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप, पीरियड बोलूंगा, यहाँ पे ग्रुप बोलूंगा, अंदर ग्रुप बोलूंगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? Yes, sir. तो क्या होता है, ये तीन Yes, sir. रीजन, ये आपका तीन रीजन क्या होता है आपका, ये आपका एनार्मलस बिहेवियर शो करते हैं, ये आपका एनार्मलस बिहेवियर शो करते हैं। समझ गए बच्चा? डन? Yes. ओके बच्चा, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा पढ़ते हैं उसके सर बाद। आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ केतकी, आप ही पढ़ोगे, डोंट वरी, डोंट, कोई इशू नहीं आएगा। अब देखो केतकी जरा पढ़िए उसको, जरा थोड़ा इसको पढ़िए, क्या लिखा है?
पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है? Absence of d orbitals, maximum पहले हेडिंग में देखो, valency is equal to जब भी है 4. ना, जब भी आप पढ़ोगे तो क्या करोगे, सबसे हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा पे? वाई अनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो आपका सेकेंड पीरियड में क्या होता है आपका अनॉर्मलस बिहेवियर क्यों होता है? आप क्या बोलोगे सबसे पहले, क्या होता है? दैट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्यों? ऑब्वियसली बात है, जब हम क्या करते हैं सेकेंड पीरियड, क्या बोलो आप, क्या बोलोगे वहां पे? क्या था वहां पे? आपका खाली एस और पी आता है, वहां पे आप खाली एस और पी ऑर्बिटल्स आते हैं। जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं आपका थर्ड ऑर्बिट की बात, क्या बोलोगे वहां पे? आप क्या था, एस पी डी भी आएगा। और एक रीजन भी है, जो आपके सेकेंड पीरियड ग्रुप है वो कहते हैं, वो कहता है वो खाली, वो क्या बोलता है आपका मैक्सिमम 4 कोविलेंस बॉन्ड, क्या आपका 4, वो खाली मैक्सिमम कोविलेंस 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं। सेकेंड रीजन क्या है बच्चों? कितनी पढ़ो बच्चा, इसका क्या लिखा है? हाईएस्ट, So highest electronegativity in their respective groups. ओके। थर्ड रीजन पढ़ो, थर्ड रीजन पढ़ो बच्चा। small size and Small height size and hard charge radius ratio in their respective groups. अब देखो, तो आप देखो सबसे पहले ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट। कौन सा? देखो, स्मॉल साइज हाई चार्ज। अब उससे क्या होता है, ये आपका थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एंड हाई चार्ज रेशियो के बारे में। समझ गए बच्चा? डन? yes sir ओके, तो ये क्या होगा, इसको Yes, आपको, so ये आपको एग्जाम में आ सकता है, तो ये काफी आईएमपी है, ये आपका आईएमपी है। किसके लिए? ये आईएमपी किस लिए? आपका नीट के लिए भी, और आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको आप ना अच्छे से ध्यान देना। समझ गए बच्चा? डन? yes sir yes, sir. ओके बच्चा, ओके, इतना हमने पढ़ा। अब देखो बच्चों, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे आपका डायगोनल। क्या पढ़ेंगे? आपका डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। ओके, अब देखो बच्चों, जो आपका डायगोनल रिलेशनशिप है उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए एलिमेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बच्चों हमने क्या देखा था, एलिमेंट को ड्रॉ किया था ना बच्चों। कैसे करेंगे बच्चों ड्रॉ? आप ये बोलोगे कैसे? देखो पहले कैसा, पहले लिथियम आएगा, फिर आपका बेरिलियम आएगा, beryllium बोरोन आएगा, कार्बन आएगा। carbon हाँ, एकदम से ऐसा आएगा। अब देखो लिथियम के नीचे क्या आएगा बच्चों? आप बोलो सोडियम। sodium बेरिलियम के नीचे क्या आएगा? मैग्नीशियम। बोरोन नीचे क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे एल्यूमिनियम आएगा। कार्बन नीचे क्या? सिलिकॉन। यहाँ पे सिलिकॉन। अब देखो, जो आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, जो आपके ग्रुप 2 के जो एलिमेंट कैसे आते हैं, वो आपका कैसा, ये आपका ऐसा प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब क्या, जो लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है कैसा है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो थोड़ा सिमिलर किससे? मैग्नीशियम जैसे। जो आपका बेरिलियम है कैसे करता है, वो आपका एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज शो करता है। जो बोरोन करता है, वो आपको थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन जैसा बिहेव करता है। तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका सेकेंड पीरियड का जो ग्रुप है, वो आपका थर्ड पीरियड के उसके डायगोनल एलिमेंट से जाता है, उसके मैच का, उसका प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी मैच होता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों? अब देखो इसका रीजन क्या बच्चों? इसका रीजन क्या? देखो अगर मैं इसको बोलता हूँ इसके रीजन के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे बिकॉज, सिंपल सी बात है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर ionic radius, because almost similar ionic radius। ये रीजन है। सेकंड रीजन क्या होगा बच्चों? बिकॉज ऑफ पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर के बारे में। अब देखो, आपका नोट डाउन करना है, आपको ना नोट डाउन कर। देखो एक हम जब भी हम पढ़ते हैं ना, तब बोलोगे पोलराइजिंग पावर, चार्ज अपॉन साइज रेशियो, हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो ये जो टर्म है ना, ये आप है ना कभी भी टेक्स्ट में प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते हो। तो ये सब टर्म्स को ध्यान समझना कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी हम क्या करेंगे पोलराइजिंग पावर की बात, तो क्या आप क्या बोलोगे उसको? समझ गए आप बोलोगे चार्ज अपॉन साइज। क्या बोलते आपका? चार्ज अपॉन साइज रेशियो की बात करते हैं। ये आपका 4th चैप्टर में जो आपका फजा नुल ना, तभी हम ये पार्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों? डन? तो ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है आपका, ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, बिकॉज इसकी वजह से आपका डायगोनल शो करता है। अब देखो बच्चों, आप ये बोलोगे जो आपका लिथियम है एंड बेरिलियम है,
ये आपका डायग्राम क्यों शो करते हैं? तो सबसे पहले रीजन क्या, देखो ये इसका पहला रीजन है, बिकॉज दे फॉर्म कंपाउंड विद द प्रोनाउंस विद द कोवेलेंट, यहाँ पे क्या करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब कि जो आपके लिथियम एलिमेंट है, जो आपका बेरिलियम के साथ, वो आपका कोवेलेंट एलिमेंट शो फॉर्म बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और उस ग्रुप के बाकी एलिमेंट जैसे आपका सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम होगा, वो कैसे करते हैं, वो आपके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया एंड आपके पोटेशियम होगा, ये आपके करते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सिमिलर कौन सा, मैग्नीशियम, है ना, ये मैग्नीशियम, ये भी कैसा था, ये भी आपका आयनिक, ये भी आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। ओके, तो आप Yes, sir. आप ये बोलोगे दैट इज लिथियम एंड बेरिलियम, क्या होगा, ये आपका डायगोनल एलिमेंट शो करता है, बिकॉज क्या होता है, रीजन क्या बोल सकते हो, कभी क्या होता है इसमें, अब देखो डायगोनल की बात, देखो यहाँ पे डायगोनल की बात नहीं बोलेंगे हम, यहाँ बोलेंगे थोड़ा अलग बिहेवियर के साथ, हम बोलेंगे थोड़ा सा एक्सेप्शन बिहेवियर, थोड़ा सा एक्सेप्शन बिहेवियर शो करते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। तो रीजन क्या है, आप ये बोलोगे जो लिथियम में एंड बेरिलियम होता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एंड जो आपके उस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट वो आपके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। ओके, ओके, आगे देखो बच्चा, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ये देखो अच्छे से, इसको पढ़ो, ये पढ़ेंगे, चल बेटा प्लीज पढ़िए बच्चा। Lithium and beryllium are more similar to second element of their flowing group. Example, magnesium and aluminium respectively. This is called diagonal relationship in periodic properties. ओके, तो ये क्या होगा, ये आपका डायगोनल, ये आपका कैसा होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। अब देखो लिथियम और बेरिलियम क्यों कर रहे हैं, देखो आप पूछेगा कि जो लिथियम है एंड बेरिलियम है ये थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, अब क्या बोलोगे, जो लिथियम है एंड जो बेरिलियम करते हैं वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एंड जो आपके उस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो करते हैं, वो आपके आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, वो आपके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। यस अब देखो आपको यही पता होगा, जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो किससे बनता है बच्चों, वो आपका शेयरिंग से बनता है, ऑफ टू वो आपका शेयरिंग से बनता है। और जो आपका आयनिक बॉन्ड है क्या कहते हैं, या तो उसमें क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा या फिर तो गेन होगा। मतलब क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन कैसा हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसा, वो आपका इलेक्ट्रॉन वो आपका ट्रांसफर, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। समझ गया बच्चा? डन? यस सर। यस सर। तो ये क्या था, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने आपका क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बारे में पढ़ा, और जो लिथियम है और बेरिलियम है वो आपका अलग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, हमने उसके बारे में हमने पढ़ लिया। एंड क्या बोलते हैं पोलराइजिंग पावर क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज रेशियो क्या होता है, वो भी हमने पूरा पढ़ लिया। तो बच्चों ये बताओ, अभी तक पढ़ने के बाद क्या आपको लग रहा है क्वेश्चन आप कर लोगे? हाँ, मैं बोलूंगा आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा आपको थोड़ा सा ना प्रीवियस से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन प्रॉपर देखा होगा तब क्या होगा, आप है ना, आपको आइडिया लग जाएगी इस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। अब देखो अभी है ना, अभी हमने पूरा पढ़ लिया, अभी हमने क्या किया, पूरा चीज को प्रॉपर्ली पढ़ लिया, अभी हमने पूरी चीज प्रॉपर्ली पढ़ लिया। अब देखो बच्चों, अभी पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, कल बच्चों क्या करेंगे, पूरा रिवाइज भी करके आना, और आपका पूरा टेबल याद करके आना। कौन सा, एक आपका एस ब्लॉक, एक आपका पी ब्लॉक और आपका डी ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक याद में तो चलेगा, लेकिन आपका ना एस और पी तो होना चाहिए, आपका एस और पी ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है बच्चा? डन? ओके, तो सिंपल सी बात है, आप जो ट्रिक बोलता है वो आप ट्रिक लगाना, एंड आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, वो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है बच्चा? डन? अब देखो बच्चों, एक बार है ना तो यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा चैप्टर खत्म होने से पहले भी अगर आपको कुछ लगता है, कोई डाउट है, लग रहा है कि आपको डाउट्स आ रहा है करके, तो क्वेश्चन करने से पहले ना एक कुछ पूछूंगा आपको, ठीक है ना, आप ट्राई करना आंसर देने की। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो आपका पीरियड में लेफ्ट साइड में कैसा होता है बच्चों, क्या होता है लेफ्ट साइड में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सर नहीं, देखो जो जिसको ना वो आप हैंड रेस करेंगे, वो आपका हैंड रेस करोगे,
जो हैंड रेस करेंगे मैं आपको उनको बारी बारी पूछूंगा। ओके, तो पहला आंसर देंगे विशाल बेटा, फिर आपका राशि, दीक्षण, देन प्रीति। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। सर इन लेफ्ट टू राइट होती है इंक्रीज और टॉप टू बॉटम होती है डिक्रीज। अच्छा, अब देखो आप ये बोल सकते हो, आप ये बोलोगे जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जिसे हम कहते हैं कभी कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं। आप क्या बोलोगे? वो आपका पीरियड में, वो आपका पीरियड में क्या होगा? आपका लेफ्ट से राइट में क्या होगा? ये आपका होगा मोर नेगेटिव। किस होगा? आपका मोर नेगेटिव, ये आपका मोर नेगेटिव होगा। इतना हमने देखा था, है ना बच्चा? विशाल है कि नहीं? यस सर। और हमने ये देखा था, जो आपका ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप मतलब क्या? टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम की बात करते हैं। तब क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे वहां पे कितना होता आपका, वो आपका लेस नेगेटिव, वो आपका लेस नेगेटिव होता है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था? आपका यहाँ पे आपका एक आपका एक्सेप्शन केस आता है। कौन सा? ग्रुप 16 में आता है और आपको ग्रुप 17 में आता है ना बच्चों? बोलता ना, ये बोलता मैंने कल बोला था आपको इसके बारे में। यस सर। तो बच्चों ग्रुप 16 में क्या एक्सेप्शन था? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सल्फर का सबसे ज्यादा नेगेटिव आता है, फिर आपका सेलेनियम का आता है, फिर आपका क्या था? फिर आपका ऑक्सीजन, या फिर आपका ऑक्सीजन। ये ऑर्डर होता है, यस सर। ये ऑर्डर होता है। अब देखो बच्चों, जो आपका क्या बोले 17 ग्रुप की बात करते हैं, उसमें क्या होगा बच्चों? आप ये बोलोगे क्लोरीन क्या होता है? ज्यादा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर आपका ब्रोमीन आएगा, फिर आपका आएगा। ये हमने देखा था, ये हमने देखा था। आयोडीन। अब देखो यहाँ पे इतना पढ़ा नहीं किया, लेकिन जब मैं बात करता आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बारे में, जब मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बारे, हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैसे होगा? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका क्लोरीन का होगा, फिर आपका ब्रोमीन का होगा, फिर आपका क्या होगा? फिर आपका आयोडीन का, फिर आपका आयोडीन का होगा। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। ओके ना? इतना पढ़ हमने किया। ओके, अब देखो जब हम क्या करेंगे, जब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, जब आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे, जब क्या करते हैं आपका नीट क्वेश्चन, तो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो रेडी है? हम नीट क्वेश्चन स्टार्ट करें? नीट का यस सर। करें? ओके बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्वेश्चन पूछा है। ये आपका नीट 2022 में सेकंड फेज का एग्जाम था, ये आपका सेकंड फेज का एग्जाम था, मतलब एग्जाम्पल था। तो बच्चों एक काम करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के। क्या बोला आपको? देखो द फर्स्ट, हाँ पढ़ो बच्चे, क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रीति, क्वेश्चन पढ़ी प्रीति पढ़ेंगे। In first, ionization enthalpies of element X and Y are 419 kilojoule per mole and 519 kilojoule per mole respectively, and second ionization enthalpies of X and Y are 3069 kilojoule per mole and 1147 kilojoule per mole respectively. Then correct statement is. ओके, अब देखो आपको है ना, जब भी आपका इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था दैट इज जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या होता है बच्चों? आप ये बोलोगे अगर मैं लेफ्ट से राइट साइड की बात करूं, क्या होता है? मैं लेफ्ट से राइट साइड की बात करूं तो क्या होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? वहां पे वो बढ़ता है, वो आपका बढ़ता है। अगर मैं क्या कहता हूँ टॉप से बॉटम, अगर मैं टॉप से बॉटम की बात करूं तो क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। और एक बात बच्चों, जब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो उसका मतलब क्या? वहां पे हम किसकी बात करें? यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात, यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, जो एक्स है, देखो जो एक्स है, एक्स ऐसा एक्स का 419 है और वाई का 590 है ना? तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, आप गारंटी ये बोलोगे एक्स होगा, एक्स आपका पहले आएगा और वाई बाद में आएगा, है ना? एक्स पहले आएगा और वाई बाद में आएगा। यस ना बच्चों? यस है सर। ना?
एक्स पहले आएगा और वाई बाद में। क्यों? बिकॉज हम कर रहे हैं जो आपका लेफ्ट से तो क्या होता है आपका ये बढ़ता है, तो आप क्या बोलोगे, एक्स पहले आएगा और वाई बाद में आएगा। और किसके बाद? ये आपका पीरियड की बात कर रही है, ये आपका पीरियड की बात कर रहे हैं। नहीं तो घटता है ना, अभी तो घटता। अब क्या बोलो, अभी देखो ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन क्या लिखा है? बोथ एक्स एंड वाई बिलोंग टू अल्काइल अर्थ मेटल। नहीं, गलत है, ये तो गलत है। दोनों एक ग्रुप तो हो सकते हैं, दोनों एक तो नहीं हो सकता। अब क्या बोला आपका? एक्स इज अल्कली मेटल, वाई इज अल्कलाइन मेटल। ये क्या बोला आपका? सर सही है ये वाला। अब देखो, और बाकी ऑप्शन देखो, बाकी ऑप्शन पढ़ते देखो क्या बोला आपके? एक्स इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, वाई इज अल्कलाइन मेटल। हम ही जानते हैं, हम ही जानते हैं जो पहला ग्रुप है, जो आपका पहला ग्रुप क्या होता है, वो आपका अल्कली मेटल होता है। ये आपका अल्कली मेटल होता है, और ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, ये आपका अर्थ मेटल होता है। तो सिंपल सी बात है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे अल्कली मेटल कम होना चाहिए और अल्कलाइन का ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं बच्चा? है कि नहीं? यस सर। तो अब देखो, तो ऑप्शन ये सही होना चाहिए, ये आपका आंसर इससे होना चाहिए। देखो अब देखो, जो डी पढ़ो, डी क्या लिखा है? एक्स सर वाई आर बोथ अल्कली मेटल। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, हमने खाली पहला इंफॉर्मेशन देखकर हमने क्वेश्चन को निकाल लिया, है ना बच्चों? हमने क्वेश्चन निकाल लिया। तो देखो क्वेश्चन को डरना नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, आप गारंटी क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस रखो, किसकी बात करे तो क्वेश्चन पढ़ो, समझो, डरने की बात नहीं है। अब हड़बड़ी में डरना मत, आप खाली उसको पूरा समझो कि किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। समझ गए बच्चा? डन? यस प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट। क्या क्या हुआ केतकी? हेलो सॉरी हेलो। सर। अच्छा, गलती से बोल दे क्या? कोई बात नहीं, कोई बात। ओके बच्चा, तो बेसिक क्या था, ये आपके हमने क्या किया, ये हमने खाली इस वैल्यू से हमने क्या किया, हमने आंसर बता दिया। हम सेकंड के बारे में गए ही नहीं। तो देखो, जो आपका सेकंड एक्शन वो आपका कंफ्यूजन दिया है, वो खाली आपका कंफ्यूजन दिया गया है। समझ गए बच्चा? डन ना? सही है। अब देखो बच्चों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन, ये देखो, ये आपका पूछा है, आपका 2022 के अंदर, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन है। ये पहला फेज की बात कर, ये आपका पहला फेज का क्वेश्चन पेपर है। क्या बोला है? द आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ 119। ये आपका 119 का आयुपैक नोमेनक्लेचर बात कर रहा है। तो देखो बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो कौन बताएगा इसका आंसर? हैंड रेज करो बच्चों। नेहा बताएगी, नेहा बताएंगी। सर ए ये आएगा। अनअनियम। तो क्या आएगा आंसर? अनन इनियम आएगा। क्या आएगा आपका? अनन इनियम आएगा। तो बच्चों बताओ, क्या क्वेश्चन हार्ड था? नो सर। क्वेश्चंस इजी आएंगे। देखो, अगर आपको कोई लगता है क्वेश्चन बड़ा है ना, कोई बड़ा क्वेश्चन है, तो आप उसको उस टाइम छोड़ दो। और जो सिंपल सी बात है, आपको ये भी पता होना चाहिए, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो, आप पेशेंस रखो। आपको ये नहीं सोचना है कभी भी कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता। नहीं, आपको क्वेश्चन आता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको गारंटी आएगा, बस खाली आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा पेशेंस रखना, आप उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है बच्चों? अगर आपने पेशेंस रखा तो मैं गारंटी बोलता आपका सही आंसर आएगा। देखो आपने इसका बता दिया है कि नहीं बच्चा? यस या नो? यस सर। बस बढ़िया, बस खत्म हो गया आंसर। Yes. काफी इजी क्वेश्चन था। अब देखो आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है। अब यहाँ बोला आपका द गैलोडियम हैज द लोवेस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये बोला। अब देखो क्या बोला है, इससे देखो, अगर देखो आपने मान के चलो कि आपको इस एलिमेंट के बारे में पता नहीं है, आपको अरे आप सर ने तो पढ़ाया नहीं था कि हम तो आपका एस ब्लॉक हम पी ब्लॉक पढ़ा था, ये तो दिखाई नहीं हमें। डरने की बात नहीं है। अब देखो क्या बोला आपका लो वैल्यू क्या बोला? लो बोला है। अब देखो जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो लो कब होता है बच्चों? जब साइज कितना होगा, स्मॉल है ना? अब देखो आप क्या बोल सकते हो बच्चों, आप क्या बोलोगे? अच्छा ट्राई करो, और एक काम करो, आप ट्राई करो इसमें से कौन सा आंसर है। अब पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। देखो अब देखो, सिंपल से बात है, आने से लो कब आता है? जब साइज बढ़ती है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा। अब देखो जब भी आप है ना इस टाइप क्वेश्चन करते हो ना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है।
अगर आपने प्रॉपरली ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो तो क्या होगा, आपका आपका सही आंसर आ जाएगा। क्या आपका सही आंसर आ जाएगा? समझ गया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, ओके। तो आप सबने आंसर क्या बोला? बोला आपकी हाई, क्या बोला B आपने? option. हाई High exchange एक्सचेंज enthalpy. एंथैल्पी। तो ये बच्चा मुझे बताओ, आपको क्वेश्चन ये आंसर पता कैसे चला? मुझे बताओ कैसे पता चला आपने? आप क्या रीजन दो, आप क्या रीजन दो? सर डी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि बेसिक करेक्टर में जो होता है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं होगा उसका। एकदम सही। तो देखो अभी जैसे नेहा ने जैसे अभी बोला ना क्लास उसको देखा ना, तो आपको क्वेश्चन पे आपको इसे एलिमिनेट करना है। आपको ना जो ऑप्शन दिया ना उसको सोचो। देखो अगर आपको आंसर नहीं पता फिर भी देखो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया तब भी क्या होगा ना, आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे। आप क्वेश्चन आराम से निकाल, अगर आपको ऑप्शन से बारे में पता हो तो भी उसके बारे में। ठीक है बच्चों? यस या नो? Sir. ओके ओके, आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। यस यस सर। अब देखो क्या लिखा है, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब देखो क्वेश्चन टाइम लो और जिसको आंसर बता प्लीज सब हैंड रेज करो। जिसको आंसर है उसको आप प्लीज हैंड रेज करो, ठीक है ना? ऐसे नहीं बताएंगे कोई भी। सिंपल क्वेश्चन, देखो सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा आपका क्या बोला? नॉट, क्या बोला आपका? नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। वो आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है पूछा है। आ रहा है? ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो क्या आंसर आएगा। बच्चों ट्राई करो, कम ऑन, आप ऑप्शन ट्राई करो बच्चा। कहाँ चले गए? Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. अब देखो इसका आंसर बताएंगे राशि बेटा। राशि बेटा अपना आंसर बताइए। Sir, B. बी? नहीं बी तो नहीं, बी तो आइसोलेटिक है। अब देखो Sir, A. अब सर देखो ए। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। अब देखो जो आपका आयरन है, आयरन का A. एटॉमिक नंबर कितना? 26 होता है। और जो Mn है कितना होता है उसका? 25 होता है। कितना था? 25 होता है ना? इतना होता है। इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बोलता वन से लेके क्या होना चाहिए, वन से लेके थर्ड आपको सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? क्या Sir, आएगा? A. ये आएगा। क्यों? अब देखो अगर आप तो अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा? जो होगा यहाँ पे कितना? 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 Yes. इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ Yes, से sir. यहाँ पे कितना? यहाँ पे आपको 23 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. आएंगे। तो क्या होगा? ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉन, ये आपका आइसोट नहीं होगा। यहाँ पे कितना? यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है। यानी प्लस मतलब कि यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है और Mg यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है। 10. देखो Mn2 प्लस मतलब क्या? ऑब्वियसली कितना? यहाँ पे आपका 23 इलेक्ट्रॉन है और Fe2 प्लस मतलब क्या? यहाँ पे आपका 30। 23. तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? आपका एक में 24 इलेक्ट्रॉन है और एक में 23 है। तो क्या होगा? 23. ऑप्शन ए नहीं आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन हार्ड था बच्चों, क्वेश्चन No, हार्ड sir. था। सर बस सिंपल क्वेश्चन से आराम से कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं आएगी। आगे बढ़े बच्चा। यस Yes, sir. Yes. हाँ आगे बढ़ो Sir. बच्चा। अब देखो ये क्वेश्चन ना काफी, देखो ये क्वेश्चन आपको काफी, मैं बोलूंगा काफी अलग टाइप में पूछा था। इसलिए मैंने आपको ये मैंने आपको ना ये टेबल में आपको बोला। देखो ये आपका 2020 से क्वेश्चन पूछा। देखो क्या देखो होता है, देखो 101। अब क्या बोला आपको? देखो उन नील उनियम मतलब क्या? 101 होगा। ये आपका 101. एक होगा। Sir, तो हमने क्या 101. देखो जो आपका 1 किसका है? ये आपका मंडली, ये आपका मंडली वाला पार्ट है। ये आपका मंडली का पार्ट है। अब ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया है? ये टेबल आपका एनसीईआरटी में दिया गया है? नहीं दिया गया। No, sir. चेक करो, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया। लेकिन देखो क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन नीट में आ चुका है। अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना तो पड़ेगा, करना Sir, पड़ेगा A ना, का answer. है ना? देखो तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे देखो वन का, देखो वन का तो ए है, वन का ए है तो वन का तो ए आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखो क्या बोला यहाँ पे? अननिल्ट्रिनियम। क्या बोला आपका? अननिल्ट्रिनियम मतलब क्या? 103 की बात करें यहाँ पे, वो Yes, sir. 103 की बात करें। 103 मतलब क्या बच्चों? देखो क्या बोला आपका? लोरेंशियम। ये आपका लोरेंशियम की बात बोला है। तो ये भी आपका लोरेंशियम है। तो क्या होगा? जो बी है वो भी आपका नहीं आएगा, है कि Sir, नहीं? answer आएगा C. तो ऑप्शन सी आएगा, अनिल Yes. हेक्सिनियम। कौन सा? सी बॉर्गनियम है। Yes. अनिल हेक्सिनियम क्या होगा?
अनिल हेक्सिलियम, ये आपका सी हो गया। ओके, ये सही है, ये आपका सही है, तो क्या ये भी सही, ये भी आपका नहीं आएगा, तो ये सही आंसर है ऑप्शन, ये आंसर है। अब देखो बच्चों, इसलिए मैं बोलूंगा, देखो इसलिए मैं क्या आपको बोलूंगा, जो आपका 110, जो आपका 101 से लेकर 110 या फिर 109 तक आपको करना है, जो भी साइंटिस्ट नाम है आपको उसका ध्यान रखना है, आप इसको ध्यान रखना, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि किस किसने इसको डिस्कवर किया था। नहीं, मतलब कि एलिमेंट्स के नाम ही, सिंपल सी बात है, जिसने डिस्कवर किया था उसी का नाम पड़ा था, उसी का नाम पड़ा था, तो बेसिकली आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली वही पूछा गया है, इनडायरेक्टली आपको वही पूछा गया उसके बारे में, ठीक है ना। यस सर। देखो ये क्वेश्चन से बोला, ये आपका, ये मैं बोलूंगा ये आपका डिफिकल्ट, ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है, ये आपका एनसीईआरटी में इसके बाद दिया ही नहीं है ना। अगर दिया भी होगा तो बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं बोलूंगा ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते। हाँ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ये वाला पार्ट। हाँ, अब देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपको, ये बोला है कौन सा बेसिक होगा, कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा एम्फोटिक, कौन सा वो होगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अब आराम से ट्राई करो इसका आंसर, कम ऑन बच्चा ट्राई करो। कौन सा एसिडिक, देखो डी का 3 एकदम सही। क्या बोला, जैसे अभी क्या बोला आपका डी का 3 मतलब क्या, Cl2 मतलब क्या, ये आपका एसिडिक, ये आपका एसिडिक होगा। एसिड हो गई। क्यों होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा ऑक्सीजन है ना, तो क्या होगा आपका डी का 3। तो डी का 3 कहां पे, देखो डी का 3 यहाँ पर है, डी का 3 देखो, खाली आपका डी का 3 हमें तो सारा आंसर आएगा। देखो ये नहीं आएगा, ये क्यों, देखो यहाँ पे डी का 2 बोला है, यहाँ पे डी का 1 बोला, और यहाँ पे डी का 3 बोले, तो क्या 4 बोले, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन नहीं आएगा। देखो खाली एक ऑप्शन से, खाली एक ट्रिक से सारा आंसर आ गया, है ना बच्चों, जैसे नो। देखो इसलिए बोलता हूँ मैं, इसलिए आपको बोलता हूँ, जो चीज हम एग्जाम स्कूल में नहीं पढ़ते, जो आपका ट्रिक से जो हम एग्जाम नहीं पढ़ते, आपको ट्रिक हम आपको बताऊंगा, आप उसको अप्लाई करो, मैं गारंटी बोलता हूँ आप आराम से निकालोगे। अब ध्यान दो बच्चों, लेकिन मैं वो ये भी बोलूंगा, मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आपको रिवाइज करना है, आपको प्रॉपर रिवाइज करना आना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर रिवाइज किया तो मैं बोलूंगा आपका सही आंसर आ जाएगा। अब क्या बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे, जो सीयूकेस है ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है, जो आपका बीओ है, सॉरी क्या का बेरियम ऑक्साइड है ना, ये आपका सर ये आएगा बेसिक आएगा सर, ये आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक आएगा। क्यों साइज बढ़ रहा है, बिकॉज आपका साइज बढ़ रहा है, और जो आपका Al2O3 है सर ये आएगा एम्फोटेरिक। तो बच्चों क्या क्वेश्चन हार्ड था, इजी था ना बच्चों, ये आपका इजी है। देखो आपको इजी क्यों लगा, क्योंकि आपको पता चला, आपको इजी लगा क्यों, आपको पता चला ना। अगर आपको पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन आराम से निकालो, कोई डिफरेंट नहीं लगेगा, ठीक है बच्चा, डन। आगे बढ़ते बच्चे, देखो ये वाला पार्ट देखो। अब मैं चाहता हूं आप, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप आराम से सोच समझ के इसका आंसर बताइए। क्या बोला आपने, द करेक्ट सेकेंड पीरियड ऑफ, क्या बोला है फर्स्ट, क्या बोला आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बात कर रहे हैं, ध्यान से करना, आप ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना इसके अंदर। देखो अगर बोलूंगा आपको एक्सेप्शन को याद करना है, आपको एक्सेप्शन को याद करना है, ये आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं सर। ट्राई करो बच्चा, ट्राई करो। सर डी ऑप्शन डी, सर डी ऑप्शन, पक्का डी आएगा, पक्का डी आएगा, यस सर श्योर, पक्का, मुझे नहीं लगता है। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ओके वेट, सारे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ओके अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा था, बेरिलियम का ज्यादा होगा किससे, बोरोन से, यस क्या होगा, यस बेरिलियम का ज्यादा होगा। अब क्या यहाँ पे देखो, ऑप्शन बी तो नहीं आने वाला है सर ऑप्शन सी, ऑप्शन, हाँ देखो ये सही है, बेरिलियम का ज्यादा होगा,
यहाँ पे बी और ये ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। क्यों? बोरोन के साथ ज्यादा बताएं। अब देखो हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन क्या ज्यादा है। क्यों? ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल तो क्या होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रोजन ज्यादा होगा कंपेयर, तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो तो ये कैसा है, ये आपका यहाँ पे आपका एक्सेप्शन, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन केस पूछ लिया गया है, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन पूछ लिया है। समझ गए बच्चा? तो इसलिए बोल रहा हूँ जो भी आपका एक्सेप्शन है आप इसको ध्यान को, आपका क्वेश्चन निपट जाएगा। समझ गए ना कैसा था मेरा पार्ट? यस सर। और देखो बच्चों, आप देखो बच्चों, जो क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन कहां से आएगा, आयन एंथैल्पी से क्वेश्चन आएगा, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्वेश्चन आएगा, और आपका एसिडिक बेसिस से क्वेश्चन आएगा। समझ गए बच्चा? डन। यस सर। तो क्लास से मजा आया आज का? डन। देखो कल हम क्या करेंगे बच्चों, कल क्या करेंगे, कल अगेन बच्चों ये हम जितने भी क्वेश्चन है हम आगे क्वेश्चन पूरा करेंगे, ठीक है बच्चा? हम कल क्वेश्चन और ओके बच्चा। सो फाइन, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चा।